नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। बिहार में पूरा चुनाव हमने आपको द हिंदी टॉप पे लगातार दिखाया, सभी विधानसभाओं की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। तो और अब ऐसे में विधानसभा चुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है। बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है, 122 सही होता है, लेकिन एनडीए के पास 202 सीटें इस बार निकल करके आई हैं। और आपको बता दें, महागठबंधन की अगर बात करें तो महागठबंधन को महज 35 सीटों पर संतोष करना पड़ा। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की अगर बात करें इस बार, तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी बन के उभरी है। 89 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास आई है। उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी जो है वो जेडीयू बन के निकला है। जेडीयू के पास 85 सीटें इस बार आई है। तो ऐसे में अगर बात की जाए प्रदर्शन की, तो एनडीए का जो प्रदर्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिला और महागठबंधन का जो प्रदर्शन है वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं खराब देखने को मिला है। उसमें कोई दो राय भी नहीं है, क्योंकि महागठबंधन की अगर बात करते हैं तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने वाली पार्टी थी आरजेडी, जो पिछली बार चुनाव में 75 सीटों को लेकर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी थी। और ऐसे में इस बार महज 25 सीटों पर जो है आरजेडी को संतोष करना पड़ा, जो कि पिछले चुनाव से 50 सीटें कम इस बार आरजेडी को मिली है। साथ ही अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास 6 सीटें आई हैं। एनडीए की अगर हम बात करें तो बीजेपी के पास 89 आई, जेडीयू के पास 85 सीटें आई। उसके बाद अगर बात की जाए चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, 29 सीटों पर चुनाव लड़े थे और उसमें से 19 सीटें इनके पास आई हैं। 6 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी लड़ी थी, वो 4 सीटें लेकर आए हैं। 6 सीटों पर हम लड़े थे, यानी कि जीतन राम मांझी, तो उनके पास भी 5 सीटें निकल कर आई। तो ये बात अगर की जाए एनडीए की, तो एनडीए का जो हर सहयोगी दल था उसका परफॉर्मेंस अपने अपने स्तर पर बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। इवन ये कहा जाए कि 50% से ऊपर का जो स्ट्राइक रेट है सबका रहा है, और एनडीए का तो 95% का स्ट्राइक रेट रहा है। लेकिन वहीं अगर महागठबंधन की बात की जाती है तो महागठबंधन में अकेला जो इसका बीड़ा है वो उठाते हुए आरजेडी नजर आई है, क्योंकि यहाँ पर आरजेडी के अलावा किसी और पार्टी ने कुछ भी अच्छा खास यहाँ पर करके दिखाया नहीं है। क्योंकि बात अगर महागठबंधन की हम लगातार देख रहे थे, महागठबंधन के अंदर कहीं ना कहीं समन्वय की कमी निकल कर आ रही थी, लोग नेतृत्व पर सवाल उठा रहे थे। लेकिन महागठबंधन के बाद जब एनडीए की बात हो रही थी तो एनडीए लगातार जो है अपनी तमाम योजनाओं को आगे बढ़ा रहा था। सवाल अब ऐसे में ये उठता है कि किस कारण से महागठबंधन का जो ये परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा कम हुआ है। इसको लेकर के राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया, उसके बाद मुकेश सहनी भी कह रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि हम इसको लेकर के अब आगे जो है इस पर वार्ता की जाएगी, विचार किया जाएगा, विमर्श किया जाएगा कि क्यों इतना खराब परफॉर्मेंस जो है वो महागठबंधन का निकल कर आया है। और अब से कुछ ही दिनों में जो है वो शपथ यहाँ पर ले लिया जाएगा, बिहार को एक नया मुखिया मिल जाएगा। नीतीश कुमार की बात लगातार की जा रही है, जब ये शपथ लिया जाएगा तब पता लगेगा कि बिहार का असली मुख्यमंत्री कौन है। तो अब से कुछ ही दिनों में जो है वो ओथ सेरेमनी भी हो जाएगी और बिहार अब फिर 5 साल तक जो है वो एनडीए के हाथों में है। जो बिहार की चाबी है वो एनडीए के हाथों में है। तो अब तमाम जो मैनिफेस्ट किया था एनडीए ने अपने मैनिफेस्टो में 1 करोड़ नौकरियों से लेकर के जो है यहाँ पर सभी वादों को पूरा करने की बात की थी। 10-10 हज़ार रुपये जो महिलाओं को दिए जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर बोला गया था रोजगार नौकरी बढ़ाया जाएगा, पर्यटन की बात कर रहे थे लगातार, जो जानकी स्थान है उसको बढ़ाने के लिए बोला गया था। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं जो है वो अब होगी, क्योंकि वादा लगातार एनडीए की तरफ से ये हो रहा था कि अभी तक जो है हमने कनेक्टिविटी पर काम किया है, हमने मूलभूत सुविधाओं पर काम किया है, जैसे कि सड़क हो गई, बिजली हो गई, पानी हो गई। अब जो काम होगा अगले 5 साल जो है वो औद्योगिकरण के लिए होगा। यहाँ पे इंडस्ट्रीज बनाई जाएंगी, यहाँ पर जो रोजगार है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। तो अगला 5 साल जो है वो पूरा रोजगार को समर्पित करने की बात एनडीए कहती हुई नजर आ रही है। और अब आगे देखना होगा कि आखिरकार क्या होता है। लेकिन ऐसे में इस रिजल्ट के बाद जो सबसे बड़ा झटका है वो किसी को लगा है, तो वो है जनसुराज पार्टी। जी हाँ, जनसुराज पार्टी वो पार्टी है तो 238 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 238 सीटों पर जब वो चुनाव लड़ी थी उन्होंने कई जगहों पर अच्छे जो अपने कैंडिडेट्स उतारे थे। केसी सिन्हा की वो बात करते थे, रितेश पांडे की बात करते थे, कर्पूरी ठाकुर की जो पोती थी जागृति ठाकुर, उनको उन्होंने मोरवा विधानसभा से टिकट दिया था। लेकिन कहीं पर भी जो है एक सीट जनसुराज की नहीं निकल पाई है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा धक्का जनसुराज को भी लगा। और इसी बीच एक दुखद खबर भी आई थी कि उसमें जनसुराज के एक प्रत्याशी की मौत भी हार्ट अटैक से हो गई है। तो ऐसे में कई सारे सवाल जो है जनसुराज पर भी खड़े होते हैं, क्योंकि जनसुराज में जो प्रशांत किशोर उसके मुखिया हैं वो बार बार अपने आप को किंग मेकर कहते हुए नजर आए थे। लेकिन किंग मेकर अगर एक भी सीट नहीं निकाल पाता है तो वो भी उनके लिए अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि अगर आप राज्य में किंग बनाने की क्षमता रखते हैं और उसके बाद आप अगर अपनी पार्टी का एक सीट नहीं निकाल पाए तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी विफलता आपके लिए भी है। एआईएमआईएम की हम बात करें, अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और 5 सीटें वो लेकर के आई है। सीमांचल में अच्छा प्रभाव जो है वो एआईएमआईएम का देखने के लिए मिला है। तेज प्रताप जो कि लालू यादव के बड़े बेटे हैं, वो जनशक्ति जनता दल, वो अपना एक अलायंस बना करके चल रहे थे, वो भी कई सीटों पर चुनाव लड़े थे। और ऐसे में जनशक्ति जनता दल के जो मुखिया हैं तेज प्रताप यादव, वो खुद महुआ सीट से हार गए हैं। महज 25,000 वोट जो है वो उनको मिला है, लगभग 37,000 वोटों से वो हार चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार जब बिहार की राजनीति देखने में आई थी उसमें लोगों के पास ऑप्शंस बहुत सारे थे।
एनडीए महागठबंधन के अलावा प्रशांत किशोर की पार्टी यहाँ पर थी, एआईएमआईएम यहाँ पर थी, उसके बाद जनशक्ति जनता दल भी कई सीटों पर था। तो बिखराव जो है वोटों का जरूर रहा, लेकिन इस बार सर्वोत्तम जो वोट प्रतिशत है कई दशकों से ज़्यादा इस बार देखने को मिला है। 75 साल से ज़्यादा जो है वो वोट इस बार हुआ। उसके बाद यहाँ पर जो परफॉर्मेंस निकल कर आया है, क्योंकि हर पार्टी पहले चरण के बाद कह रही थी कि ये जो वोट प्रतिशत बढ़ा है इससे हमें फ़ायदा होगा, लेकिन साफ तौर पर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है इसका एनडीए को पहुंचा है। उसमें जेनजी और महिला सबसे ज़्यादा सक्रिय नजर आए हैं। तो देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें द हिंदी टॉप पर।